नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी बिजली का आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया। बिजली का आविष्कार नहीं, खोज हुआ था। खोज और आविष्कार में अंतर होता है। प्राकृतिक में कोई चीज पहले से मौजूद होता है और कोई व्यक्ति द्वारा उस चीज की खोज की जाती है तो हम उसे कहेंगे कि उसकी खोज हुई है। अगर कोई चीज प्राकृतिक में पहले से मौजूद नहीं होता है और उस चीज को किसी व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है तो हम उसको आविष्कार कहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली पहले से प्राकृतिक में मौजूद था। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट, इस करंट का आविष्कार हुआ था। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, इसकी खोज हुई थी। ये पहले से प्राकृतिक में मौजूद था। एसी करंट का हम अपने जीवन में हर दिन उपयोग करते हैं, जैसे बल्ब, फैन, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। पहले डीसी करंट का खोज हुआ और उसी के आधार पर एसी करंट का आविष्कार हुआ। बिजली का खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं किया, जबकि इसकी खोज के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिकों ने इसमें सुधार किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान साइंटिस्ट थेल्स ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु को, जैसे कागज के टुकड़े को, अपने तरफ आकर्षित करती है। लेकिन इस थ्योरी पर उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोग तो इसे काला जादू तक कह दिया। फिर सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक शब्द का यूज किया। फिर 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि बारिश के समय आकाश में जो बिजली चमकती है और इलेक्ट्रिक से जो बिजली की चिंगारी निकलती है, दोनों एक ही चीज है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बारिश के समय जब बिजली कड़क रही थी तो एक पतंग को मेटल के टुकड़े से बांधकर उड़ाया और उसके लास्ट छोर पे एक चाबी बांध दिए। जब बारिश के समय बिजली कड़कती थी तब पतंग के थ्रू बिजली रस्सी से होते हुए चाबी तक आती थी और जब चाबी को टच करते थे तो उनको बिजली का झटका महसूस होता था। उन दिनों आकाशीय बिजली लोगों के घरों पर गिर जाया करता था, जिससे लोगों के जान और माल के खतरे हो जाते थे। साल 1800 में इटालियन फिजिशियन अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की। केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाना संभव है और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। वोल्ट ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर को इस्तेमाल करके बनाया और इसी साइंटिस्ट के नाम पर वोल्ट यूनिट का नाम रखा गया। डीसी के खोज के बाद 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। इन्होंने बताया कि अगर तांबे की कॉइल में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो बिजली पैदा किया जा सकता है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जॉब्स स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देश में किया। आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को माना जाता है, जबकि जॉब्स स्वान ने भी बल्ब का आविष्कार किया था। अभी भी डीसी करंट का यूज किया जा रहा था। एडिसन की अपनी एक डीसी करंट की प्रोडक्शन की कंपनी भी थी, जिससे वे फैक्ट्री और घरों को डीसी करंट सप्लाई करते थे। एडिसन की कंपनी में एक महान वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम निकोला टेस्ला था। निकोला टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था और वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। निकोला टेस्ला ने एडिसन को अपने एसी करंट की प्रोजेक्ट को दिखाया, लेकिन एडिसन ने उसे खतरा बताकर टाल दिया, क्योंकि एडिसन को डर था कि एसी करंट के आने से उनके डीसी करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी और उनकी कंपनी खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन एडिसन की डीसी जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम्स आया तो उन्होंने निकोला टेस्ला से कहा कि अगर वो उनकी जनरेटर को ठीक कर देते हैं तो एडिसन उनको $50,000 देंगे, जो कि उस समय में बहुत बड़ा रकम था। निकोला टेस्ला ने दिन रात एक करके उनकी डीसी जनरेटर को ठीक कर दिया। जब निकोला टेस्ला ने एडिसन के पास गए पैसे लेने के लिए तो एडिसन ने बोला कि मैं तो तुमसे मजाक किया था, तुम अमेरिकन के मजाक भी नहीं समझ सके। इसके बाद निकोला टेस्ला को बहुत गुस्सा आया और निकोला टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। फिर टेस्ला ने अमेरिका के एक बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर एसी जनरेटर और एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया और 1887 में एसी करंट का आविष्कार कर डाला। ये एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर बिना किसी प्रोडक्शन हाउस के ले जाया जा सकता था। एडिसन को इस बात से बहुत जलन था। एडिसन ने एसी करंट को इंसानों के लिए खतरा बताया।
एडिसन ने एसी करंट को जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जिससे जानवरों की मौत तक हो जाती थी, जिससे एसी करंट के ऊपर लोगों के कई सवाल उठे। लेकिन फिर भी एसी करंट की लोकप्रियता कम नहीं हुआ, क्योंकि एसी करंट के बहुत फायदे थे। जैसे डीसी करंट में शॉर्ट सर्किट का खतरा ज्यादा होता था और डीसी करंट 2 किलोमीटर से अधिक ट्रेवलिंग नहीं कर पाती थी। वहीं एसी करंट में शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता था और एसी करंट बिना किसी रुकावट के हजारों किलोमीटर दूर तक आसानी से ट्रेवलिंग कर सकती थी। जहाँ एडिसन का डीसी करंट बहुत महंगा था, वहीं निकोला टेस्ला का एसी करंट बहुत सस्ता था। आज हम अपने घरों में जिस बिजली का उपयोग करते हैं वो महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का ही देन है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।